अनादिकाल से अनंत जीवों को संसार के दुखों से मुक्त करवाकर मुक्त अवस्था में पहुंचाने वाला कल्याणकारी अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म है। इस जैन धर्म के माध्यम से अनेकों जीवों ने अपना स्वरूप समझकर अपना कल्याण करके शाश्वत सुख को प्राप्त किया है। उसी क्रम में अनादिकाल से 24 तीर्थंकर हो रहे हैं। इस भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होने के बाद अंतिम जब भगवान महावीर का शासनकाल चला, तब तक इस जैन धर्म में और इस भारत में बहुत सारी विकृतियां पैदा हो गई। उन विकृतियों के माध्यम से ये जैन धर्म मलिन हो गया। जैन धर्म तो है शुद्ध, परंतु उसका प्रचार प्रसार करने वाले कुछ विकृति लोगों ने मलिनता के साथ इसका प्रचार प्रसार किया, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में कहें मिथ्यात्व। उसी क्रम में भगवान महावीर का शासनकाल हो गया और बाद में अनेक अंगधारी मुनिराज हुए, पश्चात अनेक आचार्य हुए। उन्होंने जैन धर्म को आगे जीवंत रखने के लिए कुछ सोचा कि अब लोगों की बुद्धि कम हो रही है, लोग इतना याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमें इस शास्त्र को लिपिबद्ध कर देना चाहिए। तो सभी को पता ही है कि सर्वप्रथम आचार्य धनसेन भूतबली पुष्प ग्रंथ के माध्यम से छठ खंडागम सुत्तम ग्रंथ की रचना हुई और उसके माध्यम से यह काल छठ खंडागम द्वारा और अनेकों साहित्य द्वारा इस जैन धर्म को जीवंत रखने वाले हमारे आचार्य एवं कवियों का विशेष योगदान है। उसी क्रम में हमारे आचार्य एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। कैसे? उन्होंने एक विचार पूर्वक साहित्य लिखा है। कैसे? सबसे पहले तो ये समझिए कि आज ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं है जो जिन शासन में ना हो, चाहे वो सीए की पढ़ाई हो, इंजीनियर की पढ़ाई हो, कुछ भी हो, सभी द्वादशांग में आता है। द्वादशांग में ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं छूटती है। इसलिए शास्त्रों में और अष्टसहस्त्री में तो क्या कहा है? शुद्ध ज्ञान 12 अंग 11 अंग 9 पूर्व, उसमें जो जितना भी द्वादशांग आगे ना पूरा शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। तो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान को समान कहा है, बस अंतर इतना लिखा है कि प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, बाकी दोनों समान है। अब आप सोचो जो ज्ञानधारी विराज है उनको कितना ज्ञान है, उनको सीए भी पता है, इंजीनियरिंग भी पता है, सब कुछ पता है, सब आता है उनको। उसी क्रम में बहुत सारे साहित्य अनेक विधाओं में लिखा गया। कैसे? बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे खंड काव्य, ठीक है, उसके बाद सामुद्रिक शास्त्र, शकुन शास्त्र, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। तो आज हम उन्हीं भाषाओं में और उन्हीं शास्त्रों की विधाओं में एक विधा आई है जैन भक्ति साहित्य। तो आज हम समझेंगे कि क्या है जैन भक्ति साहित्य, क्या है जैन भक्ति का स्वरूप और क्या है जैन कवियों का भक्ति साहित्य में योगदान। अब हम बहुत प्रमाण हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जैन साहित्य सबसे ज्यादा है। करीब आज इसी समय कम से कम 10 लाख जैन साहित्य उपलब्ध है। सिर्फ उपलब्ध की बात है, जो छप चुका है उनकी बात। अभी तो बहुत सारी पांडुलिपियां, बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथ शास्त्र भंडार में भरे पड़े हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है। कोरोना के समय में हैदराबाद के प्रोफेसर का इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं सुन रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आई हुई हजारों जैन पांडुलिपियां कश्मीर में पड़ी हुई हैं, जिनका आज तक कोई काम भी नहीं हुआ है। जैन पांडुलिपियां, अब सोचिए कितना ग्रंथ साहित्य है। तो भक्ति क्या कहलाती है? हमारे आचार्य ने अध्यात्म पे बहुत जोर दिया, प्रथमान योग पे बहुत जोर दिया, कर्णा योग, चरणा योग, बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन्हीं विधाओं में भक्ति साहित्य पर भी बहुत कम नहीं लिखा, सबसे ज्यादा लिखा।
सबसे पहले तो विचार करें कि भक्ति साहित्य लिखा क्यों, क्या आवश्यकता थी भक्ति साहित्य लिखने की। अध्यात्म समय सार कुमकुम स्वामी ने लिख दिया, प्रवचन सार पांचों परमागम लिख दिए, इससे कल्याण हो जाता। तो क्यों लिखा भक्ति साहित्य, प्रारंभ कहाँ से हुआ, क्यों लिखा गया, सबसे पहले भक्ति साहित्य किसने लिखा हमको नहीं पता, लेकिन हमारे विद्वानों ने खोज करके बात निकाली है कि सबसे पहला भक्ति साहित्य तो जैन धर्म में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। सबसे पहला भक्ति साहित्य क्यों लिखा, अध्यात्म तो लिखा था ना, सबसे उत्कृष्ट चीज सभी का सार लिख दिया, तो फिर भक्ति साहित्य लिखने की जरूरत क्या पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि प्रारंभिक समय में वेद थे, उपनिषद थे, उनकी रचनाएं हो चुकी थी, अन्य साहित्यों की विशाल रचना हो चुकी थी। बौद्धों का मध्यम निकाय जो भक्ति साहित्य उनका आता है उसकी रचना हो गई थी, तो लोग उनमें जा रहे थे। उनको बचाने के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने भी एक भक्ति संग्रह, सबसे पहला ग्रंथ लिखा है भक्ति संग्रह, ठीक है। और उसमें उन्होंने बहुत सारी भक्तियां, निर्वाण भक्ति, चारित्र भक्ति, भाव पावर, बोध पावर में भी भक्ति का स्वरूप लिखा है। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति माने क्या, अंग्रेजी साहित्य पाश्चात्य साहित्य में भक्ति को डिवोशन कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ भक्त एंड भगवान इज कॉल्ड भक्ति। क्या इतना ही भक्ति का अर्थ है, इससे भी व्यापक है भक्ति का अर्थ। संस्कृत में भक्ति शब्द भुज धातु से भज धातु से तीन प्रत्यय करने पर बना है। भज धातु का अर्थ होता है सेवा में, तो भक्ति का अर्थ मात्र सेवा है, इससे भी व्यापक है भक्ति का अर्थ। और क्या होता है भक्ति का, देखिए भक्ति शब्द है ना, ये अपने आप में ही विशाल विचार को बताता है। कैसे, देखिए अन्य दर्शनों में भक्त और भगवान, और जैन दर्शन में भक्त और भगवान, इनमें क्या संबंध है। सबसे पहले अन्य दर्शन का भक्त और भगवान में क्या संबंध है, अद्वैत संबंध है, और जैन दर्शन के भक्त और भगवान में द्वैत संबंध है। क्या होता है अद्वैत, क्या होता है द्वैत, ये वो हम न्याय वाले अद्वैत वाले द्वैत वाले ना समझे कि अन्य दर्शन वाले जो भक्त भगवान है ना, वो मात्र इतना कहते हैं कि बस तुम हमारी पूजा करके जाओ, भक्ति का काम क्या है, भगवान की पूजा करना। लेकिन जैन दर्शन की जो भक्ति साहित्य है उसमें जो भगवान और भक्त के बीच में द्वैत संबंध बताया है, उसका अर्थ है कि भक्त भी भगवान जैसा बन जाता है। क्यों, वो भक्ति ऐसी करता है कि वो भगवान का स्वरूप जानकर भगवान जैसा बन जाता है, इसलिए उसमें द्वैत संबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत सारे प्राचीन अपभ्रंश और प्राकृत साहित्य में से जो अपभ्रंश भाषा और प्राकृत भाषा है ना, उसी का ट्रांसलेशन बाकी के जितने भी हिंदी साहित्य के विद्वान हुए ना, उन्होंने अपने उसमें लिखा है, चाहे वो मियाँ हो, कबीर हो, कोई भी हो, तो उसका बहुत सारा उन्होंने प्रमाण निकाला है। ऐसी मूल बात तो अपभ्रंश में थी, मूल बात तो संस्कृत में थी, मूल बात तो प्राकृत में थी। हमारे हिंदी साहित्य के कवियों ने और अन्य दर्शनों के हिंदी साहित्य के कवियों ने क्या काम किया है, उनको पढ़ा है, उसी का विस्तार करके हिंदी भाषा में लिख दिया है। बस इतना सा काम है। जैसे हम पढ़ते हैं ना पूजन में, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे, ज्ञानत सरधावान, अजर अमर जयवंत लरे। इसी का ये कीजे शक्ति प्रमाण मूल गाथा अष्टपाउल में है। जम सक्कैतम गिरई, जम पर सक्कैत हेव सत्यहरम, सत्य हमारो जीवो पावई अजरामरम खानम। उसी का मूल बात उन्होंने पद्यांग भाग भक्ति पूजन में लिखी थी। भक्ति कैसी भी हो सकती है, पूजन में किसी कवियों ने पूजन ही लिखी है, किसी कवियों ने आरतियां ही लिखी है, किसी कवियों ने एक पूजन में किसी भजन लिखे हैं, तो भक्ति किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो द्वैत अद्वैत संबंध हमको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए जो भक्ति साहित्य है, मूलतः भक्ति साहित्य राग के वश होकर लिखा जाता है ना, राग के वश। तो राग कौन सा लेना, सबसे पहले प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, दो प्रकार का राग होता है। अन्य दर्शन वाले तो बस जो अन्य में भक्ति है मात्र प्रशस्त राग पूर्वक ही की गई है, लेकिन जो जैन कवियों की भक्ति है प्रशस्त राग पूर्वक की गई है, लेकिन उस प्रशस्त राग को भी ध्येय बताया है और उस प्रशस्त राग से शुद्ध भाव की ओर पहुंचाया है। ये जैन कवियों की विशेषता है। ये तो भक्ति का स्वरूप, हमारे यहाँ भक्ति का स्वरूप ऐसा है। बहुत सारे प्रमाण हैं कि निश्चय भक्ति आचार्य कुलकुल स्वामी ने क्या कहा है, अपनी आत्मा को जानना ही निश्चय भक्ति कहलाती है, यही निश्चय ऐसी कहा है, यही मूल भक्ति है।
सब आचार्यों का यही वाक्य है कि निश्चय भक्ति क्या है, चाहे वो पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा हो, किसी की भी हो, सभी ने अपनी आत्मा को समझना ही भक्ति के कहा है। ये तो भक्ति का स्वरूप हो गया, सब जानते हैं। परंतु हम जानेंगे जैन कवियों का भक्ति साहित्य में क्या योगदान है। देखिए बहुत सारे कवि हैं। सबसे पहले हमारे हैं आचार्य कुलकुल स्वामी, जिन्होंने भक्ति संग्रह ग्रंथ लिखा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने सर्वासिद्धि टीका लिखी ना तत्वासुत्र की, ऐसा ही एक उन्होंने भक्ति संग्रह ग्रंथ लिखा है, उसमें बहुत सारी भक्तियां हैं। उसकी संस्कृति का प्रवाचित आचार्य ने की है, आज छपा हुआ भी है। उसके बाद और भी बहुत सारे आचार्य हैं। देखिए समंतपद आचार्य तो हैं भक्ति साहित्य के फाउंडर जैन, उन्होंने भक्ति साहित्य का स्टाइल चेंज किया। क्या उन्होंने अपनी बात समझाने के न्याय का स्वरूप समझाना था, उन्होंने भक्ति के माध्यम से न्याय का स्वरूप समझाया। उसके बाद आए विद्यानंद आचार्य, जिन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा है ना, उन्हीं विद्यानंद आचार्य की रचना मानी जाती है बृहत पंच नमस्कार स्तोत्र। वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उसकी भी एक प्रमाण मिलते हैं। फिर मानव स्वामी का भक्ति साहित्य में कितना अपार योगदान है। अकलंक स्वामी ने अकलंक स्तोत्र लिखा है, उसमें भगवान की भक्ति की है। धनंजय कवि का विशापहार स्तोत्र, उनका द्विसंधान महाकाव्य। हेमचंद आचार्य ये दिगंबर वाले हैं, इन्होंने भी वीतराग स्तोत्र लिखा है भगवान की भक्ति। ये मैं उनकी बात बताऊं जिन्होंने संस्कृत में प्रारंभ प्राकृत में लिखा है, उनकी बात। परमनंदी आचार्य की संस्कृत पूजन, वो भी भक्ति है एक तरह से भगवान की। अब मुद्दा ये आता है कि हिंदी साहित्य की जो अन्य कवि हैं, उन्होंने भक्तियों को दो प्रकार से बांटा है। भक्ति काल है ना, हिंदी साहित्य का भक्ति काल दो प्रकार से है, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति माने क्या होता है कि भगवान की गुण सहित पूजन करना, मतलब भगवान उनका गुणानुवाद करना, मतलब भगवान ने मुकुट पहन रखा है, भगवान ने वस्त्र धारण कर रखे हैं, भगवान यहाँ जाते हैं, भगवान वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाते तो उनके चरणों की धूल से भूमि पवित्र हो जाती है, ऐसा सगुण वर्णन करना, उसको सगुण भक्ति काल कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा है निर्गुण भक्ति काल, उसमें क्या होता है एक शुद्ध परम ब्रह्म, ठीक है, उन्होंने परम ब्रह्म माना है। अब मुद्दा ये आता है कि आप अपने जैन कवियों का जो भक्ति काल है, भक्ति साहित्य है, उसको सगुण में रखोगे या निर्गुण में रखोगे। लेकिन अब ये बात जैन धर्म में घटित नहीं होगी, क्योंकि जैनों ने तो सगुण में ही भक्ति की है और निर्गुण में भक्ति की है। सगुण यानी कि सकल परवेश की, और निर्गुण माने निकट परवेश की, तो दोनों की भक्ति की है ना हमारे आचार्यों ने। तो ये जैन दर्शन में ये भेद खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए अब वंदना, भक्ति का एक अंग वंदना भी होता है। तो वंदना में कौन कौन से शास्त्र हैं, जैसे कि हरिभद्र सूरि का वंदन पंचांग, ठीक है, मूलाचार ग्रंथ है जो अपना वट्टकेय स्वामी का, उसमें वंदना अधिकार है। जिनदत्त सूरि का चैत्य वंदन कुलक और जिनप्रभ सूरि का वंदन स्थान विवरण। देखिए बहुत सारे, एक है अपनी पुस्तक है हिंदी में जैन, हिंदी साहित्य में जैन कवियों का योगदान, 5 भाग हैं। कितने? 5 भाग, तो एक भाग इतना मोटा। क्या है इसमें से? सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा के जैन कवियों का परिचय 5 भागों में। सोचो कितने 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 जैन कवि हुए होंगे पहले के समय में, जब ज्ञानदास जी थे, भूदादास जी थे, बनारसीदास जी थे, इन लोगों के समय में भक्ति साहित्य बहुत लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि लोग उसमें ही इंटरेस्टेड थे, लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता था, तो जैन कवियों ने वैसे ही माल परोसा। एक बार बनारसीदास जी के समय में ही एक विद्वान हुए हैं, कौन? गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। उन्होंने रामचरितमानस लिखा, ठीक है, तो रामचरितमानस उन्होंने लिखा, तो वो बनारसीदास जी के पास आए, और बनारसीदास जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि मैंने रामचरितमानस लिखा है, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो बनारसीदास जी ने कहा ठीक है मैं देख लूंगा। तो उन्होंने पूरा पढ़ा, और पूरा पढ़कर अगले दिन वो वापस आए लेने के लिए रामचरितमानस। तो बनारसीदास जी ने कहा आपका रामचरितमानस तो बहुत ही उत्तम कोटि का ग्रंथ है, परंतु इसके द्वारा आप साहित्य में उत्कृष्ट स्थान इतिहास में पाएंगे, परंतु मैं आपको एक पत्र लिखकर देता हूँ, आप इसको पढ़िएगा, इससे आपको और विषय समझ आएगा कि जीवन में आध्यात्मिक रामायण भी होनी चाहिए। तो मैं आध्यात्मिक रामायण का एक पद गोस्वामी तुलसीदास को लिख कर दिया, और उसमें विराजे रामायण घटमाई, विराजे रामायण घटमाई, ऐसा बहुत सुंदर पद्य है। इसके बाद उन्होंने उसको पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास ने,
तो गोस्वामी तुलसीदास उससे प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि मेरे को भी आपको कुछ भेंट करना चाहिए। क्या भेंट किया उन्होंने? उन्होंने पंडित बनारसीदास जी को पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिखकर उनको भेंट की। तो आप देख सकते हैं दो कवियों का तालमेल, धर्म अलग, जाति अलग, दोनों ने अपनी बात कही लेकिन कोई लड़ा नहीं। ये पहले का प्रेम था, पहले का वात्सल्य था कि सब अपनी बात रखते थे लेकिन लड़ाई नहीं करते थे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कवि हुए हैं। एक बार बुद्धदास जी, भैया भगवती दास जिन्होंने निर्वाण कांड लिखा है, भैया भगवती दास जी ने 67 रचनाएं की हैं, 67 रचनाएं। ठीक है, ब्रह्म विलास नाम की पुस्तक है, उसमें वो सारी प्रकाशित है। तो उन्होंने उन्हीं के समय में एक कवि हुए केशव दास। कौन हुए? केशव दास। केशव दास कवि ने क्या किया? उन्होंने एक रसिक प्रिया नाम का एक ग्रंथ लिखा और रसिक प्रिया वो भैया भगवती दास जी के पास लेकर आए कि आप इसके ऊपर देख लीजिए, मैंने लिखा है। तो भैया भगवती दास जी ने रसिक प्रिया ग्रंथ को पढ़ा और उन्होंने भी एक पद्य बनाकर मतलब समीक्षात्मक पद्य बनाकर वो उनको केशव दास को दिया। तो उस पद्य में क्या लिखा था, उसका भावार्थ मैं आपको बताता हूँ। उसने रसिक प्रिया ग्रंथ है, श्रृंगारिक वर्णन है, तो उन्होंने श्रृंगार का निषेध कर दिया। किसने? कौन? भैया भगवती दास ने। कि आपने नारी का स्वरूप लिखा है ना, तो नारी कैसी होती है, नारी का स्वरूप लिखा। वो कहते हैं हे केशव दास, धिक्कार है तुझने, तेरे को तूने ऐसे नारी का स्वरूप लिखा है। ऐसे उन्होंने अपनी बात रखी। तो मतलब कुछ भी हो, हमारे जैन कवि भक्ति साहित्य लिखते हुए, भक्ति करते हुए वो ज्ञान धारा को नहीं छोड़ते थे, उन्होंने ज्ञान धारा को बराबर बनाए रखा। अब जैसे अब प्रश्न आता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति तो एकदम अकर्तावाद होनी चाहिए ना, उसमें कर्तावाद का एक भी गुण नहीं होना चाहिए। तो हमारे अधिकतर कवियों ने यही किया, उन्होंने मूल शास्त्रों की बातों को भजनों में रखकर जगत के सामने प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि जगत तो वही चाहता था। जिस समय जो काल, अब आज 5G का समय चल रहा है, तो सभी को 5G फोन पसंद है, 4G फोन पसंद नहीं है। ऐसे ही सभी को उस समय गाने में अधिक रुचि थी, छंदों में अधिक रुचि थी, तो हमारे कवियों ने भक्ति साहित्य लिखा। आप जानते हमारे कवि हिंदी भाषा सिर्फ नहीं जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, प्राकृत भी जानते थे, अपभ्रंश भी जानते थे, चाहते तो उसमें भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जिस समय जैसा माल बिकता है, हमको भी वैसा ही माल बेचना है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जैन कवि होते थे। अब उसमें ध्यानंद राय जी ले लें, कोई भी ले लें, ध्यानंद राय जी का नाम भक्ति साहित्य, पूजन साहित्य में विशेष उल्लेखनीय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्तुतियां लिखी हैं, बहुत सारी भक्तियां लिखी हैं। अब उन्होंने 3 तरह से साहित्य में अपनी विधा बनाई। कैसे? सर्वप्रथम भक्ति में भजन लिखे, पूजन में पूजन लिखी और आरतियां लिखी। आज सबसे फेमस आरती आप लोगों ने सुनी होगी, यही मंगल आरती कीजिए, ये ध्यानंद राय जी की आरती है। इन्होंने आज सोचे ध्यानंद राय जी कैसे अपने अपने लिखकर प्रसिद्ध हो गए हैं इतिहास में। ऐसे बहुत सारे कवि हैं। अब हिंदी साहित्य में 3 काल माने जाते हैं, वीर गाथा काल और भक्ति काल। हमें इससे 2 प्रयोजन है। सर्वप्रथम में वीर गाथा काल। वीर गाथा काल में अनेकों साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी भक्तियां और काव्य लिखे हैं। उसमें हमारे सकल कीर्ति आचार्य हुए हैं। सकल कीर्ति आचार्य का जैन धर्म में बहुत योगदान है। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं और संस्कृत ग्रंथ लिखने के साथ साथ हिंदी काव्य भी बहुत लिखे हैं, जैसे आराधना प्रतिबोध सार, नेमीश्वर गीत, ऐसे बहुत सारे उन्होंने काव्य लिखे हैं। एक हमारे कवि हुए हैं ठक्कर सिंह, क्या नाम है उनका? ठक्कर सिंह, वो भी वीर गाथा काल में हुए हैं। उन्होंने क्या किया है? कृपण चरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है। कृपण चरित्र बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और विशाल ग्रंथ है। उन्होंने इसमें कृपणता कैसी होनी चाहिए भगवान के प्रति वो सिद्ध किया है। तो ये भी बहुत ही उत्तम कोटि का ग्रंथ है। एक 17वीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं जैन कवि सुंदरदास। क्या नाम है उनका? कवि का नाम जैन कवि सुंदरदास। जैन कवि सुंदरदास ने एक सुंदर सतसई नाम का एक ग्रंथ लिखा, सुंदर सतसई नाम की रचना लिखी। और सुंदर सतसई को जब शाहजहां ने पढ़ा, कौन? शाहजहां ने पढ़ा, तो उन्होंने सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि अपने राज दरबार में दी। अब इतने
उत्कृष्ट कोटि के काव्य जैन कवियों ने लिखे हैं उसका भी हमको अध्ययन करना चाहिए, इनका हमें योगदान नहीं भूलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे साहित्यकार भक्ति के हुए हैं। अब हमारे साहित्यकार की हम स्टाइल समझें तो उन्होंने अपनी बात को, अब कहना था उनको भगवान के गुणगान ही करने थे, लेकिन भगवान के गुणगान कैसे करने हैं। जैसे आज सब सुनते हैं ना जगत में कि हमें ऑफिस का काम घर पे नहीं करना चाहिए, घर का काम ऑफिस में नहीं करना चाहिए, ऑफिस में जो दिमाग खराब हुआ है वो घर पे दूसरों का दिमाग नहीं खराब करना चाहिए, और घर पे जो पत्नी से झगड़ा हुआ है वहाँ ऑफिस में जाकर किसी पे नहीं निकालना चाहिए। तो लोग क्या करेंगे, ना ऑफिस में ना ऑफिस में घर की बात कहेंगे, ना घर में ऑफिस की बात कहेंगे, सारी बात भगवान के सामने कहेंगे, भगवान से कहेंगे। तो इससे हमारे भक्ति साहित्य की स्टाइल चेंज की कवियों ने। क्यों? अगर आप उसमें भी कहेंगे तो पढ़कर ही कहेंगे ना कि हे भगवान मेरे को बहुत दुख है, लेकिन उन्होंने फिर लिखा ही ऐसा कि उसको पढ़ेगा बंदा तो क्या होगा, उसको सामान्य जो अध्यात्म की बात है वही समझ में आएगी। इसलिए तो दादा ने अपनी पूजा में पूरी तत्व ज्ञान की लिखी, युगल जी ने जितना भी लिखा वो भी तत्व ज्ञान में लिखा, हर चीज तत्व ज्ञान में लिखी। ऐसी स्टाइल हमारे जैन कवियों की है, चाहे वो बनारस दास जी हो, चाहे कोई ध्यानानंद राय जी हो, भैया भगवती दास जी हो, कोई भी हो। साहित्य में श्रृंगार वर्णन बहुत विशेष मिलता है। वही कवि उत्तम माना जाता था जो श्रृंगार वर्णन और प्रेम वर्णन अधिक कर सके हिंदी साहित्य में। परंतु जैन कवियों को भी साहित्य लिखना था, भक्ति लिखनी थी। तो प्रेम दो प्रकार का होता है, एक लौकिक प्रेम और एक अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम माने परम ब्रह्म भगवान से प्रेम करना, अलौकिक प्रेम। लेकिन लौकिक प्रेम में जो लौकिक मान्यता है वो क्या है कि भगवान का ही एक रूप जगत में आया और उसके प्रति प्रेम करना वो लौकिक प्रेम कहलाता है। तो हमारे जैन कवियों ने ना लौकिक प्रेम अपनाया ना अलौकिक प्रेम अपनाया, उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम अपनाया। कई बार पंडित बनारस दास जी ने भी एक बहुत ही अच्छा छंद लिखा है, मैं उसको आपको पढ़कर बताता हूँ। क्या लिखा है उन्होंने, मैं बिन हिंद पिए के आधीन क्यों तड़फो जो जल बिन मीन। मतलब उन्होंने इधर एक नायक रखा हीरो आत्मा और हीरोइन किसको रखा उन्होंने, सुमति को। सुमति यानी सम्यकमति। तो सम्यकमति है, तो सुमति कह रही है कि मैं नायक के बिना ऐसी हो रही हूँ जैसे जल के बिना मछली होती है। और फिर क्या कह रही हूँ आगे, हो है मगन में दर्शन पाए जो दरिया में बूंद समाए। जब मैं अपने नायक का मुख देख लूंगी तो फिर मेरे को कैसा आनंद होगा, जैसे क्या उन्होंने लिखा, जो दरिया में बूंद समाए। जैसे बूंद होती है वो समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ही मैं अपने नायक में मिल जाऊंगी, मैं उसको देख लूंगी। उसके बाद पियसो मिलो अपन को होए ओला रंग पानी जो होए। जैसे आकाश में से ओला बरसता है और क्या होता है वो बूंद बनके पानी में समा जाता है, उसी प्रकार मैं भी अपने नायक का मुखमंडल देखकर उसमें समा जाऊंगी। सुमति यानी सम्यकमति। ऐसे उन्होंने उसी स्टाइल को अपनाया, वही विधा को अपनाया, लेकिन अध्यात्म वाली अपनी बात सारी नहीं उन्होंने। ऐसे हमारे जैन कवि होते थे। ऐसे ही कुछ बात भैया भगवती दास जी ने भी लिखी है, उसका भी अध्ययन आपको करना चाहिए। हमारे जैन कवियों ने आध्यात्मिक होली लिखी, आध्यात्मिक दीपावली लिखी, आध्यात्मिक विवाह लिखा। वही सारी स्टाइल वहां पर है। उन्होंने कहा स्टाइल तो हमको यही अपनानी है, लेकिन मार्ग हमको अपना परोसना है। तो ऐसे हमारे जैन भक्ति साहित्य के हमारे कवि थे, उनका विशेष योगदान है। एक और इसमें विशेष हमको ये समझना है, जहां जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में जो साहित्य है उसमें 9 रस माने गए हैं, ठीक है ना। उसमें श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार रस भी आता है, परंतु जैन धर्म में श्रृंगार रस नहीं माना गया है। जैन धर्म और जैन कवियों ने क्या किया, श्रृंगार रस की जगह, ये बात मैं पुराणों के संबंध में नहीं कहना चाहता, उसमें जो श्रृंगार रस है, परंतु आने वाली स्थितियां जो खराब हो गई थी तो जैन कवियों की स्टाइल में श्रृंगार रस कम आया। उन्होंने श्रृंगार रस को शांत रस बना दिया, समता रस बना दिया। ये जैन कवियों की स्टाइल थी। देखिए समता रस के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उन्होंने वर्णन लिखे हैं। मैं आपको एक
देखिए जो हमारे भैया भगवती दास जी थे ना, उन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छा छंद है। कहाँ कहाँ कौन संग लागे ही फिरत लाल, आओ क्यों न आज तुम ज्ञान के महल में। लोग ने कहूँ बेलो की देखो अंतर सुदृष्टि से भी, कैसी कैसी नीकी नारी थारी है टहल में। क्या कह रहे हैं? देखिए कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, उसने आत्मा को राजा बनाया, ठीक है, और राजा एक महल छोड़कर चला गया कहीं और। तो रानियां, कौन सी रानी? अब यहाँ भैया भगवती दास ने कौन सी रानी को अपनाया? सम्यक रानी को अपनाया। और सम्यक रानी से वो कह रहे हैं संवाद में कि हे राजन, तुम कहाँ जाते हो हमको छोड़कर, हमारे पास आओ एक बार महल में, देखो तुमको ज्ञान रानी मिलेगी, दर्शन रानी मिलेगी, चारित्र रानी मिलेगी, ऐसे कितनी कितनी रानियां हमारे यहाँ उपलब्ध है, तुम कहाँ जाते हो? तो आप देख रहे हैं स्टाइल कवि की, क्या वो श्रृंगार रस को उन्होंने शांत रस, समता रस, वो समता नामक सखी से वो सम्यक रानी कहती है। ऐसे उन्होंने अपने स्टाइल को चेंज किया और अपना माल परोसा। ऐसे हमारे जैन कवि योगा भक्ति साहित्य में योगदान है। ऐसा हमारा विशाल भक्ति साहित्य है जो एकदम अद्भुत है, अलौकिक है, उसको भी हमको एक बार देखना चाहिए। हर विधा को अपनाकर हमें अपना कल्याण करना चाहिए। अनेकों अनेकों कवियों ने अपना अपना कल्याण किया है। आदरणीय नारद तो बहुत ही सुंदर बात कहते थे, क्या कि इन कवियों ने पहले के समय में, वो मैंने आपको पुस्तक बताई ना कि इतनी मोटी पुस्तक 5 भाग, और वो जैन, सिर्फ जैन भाषा के नहीं है, उसमें हिंदी भाषा के, अब प्राकृत भाषा के अलग, अपभ्रंश भाषा के अलग, संस्कृत भाषा के अलग, अब सबके कवियों को देखो, इकट्ठा करो, कितनी लंबी लिस्ट बनेगी। तो आप देखो पहले के समय में हर जैन घर में कवि थे, हर जैन घर में कवि। क्यों? क्योंकि सबको ये पता था कि हमें भगवान के प्रति भक्ति करनी है तो हम अपने शब्दों में करें। ये हमको सिखाता है कि आप भक्ति करना चाहते हो, गुणानुवाद करना चाहते हो, तो आप अपने शब्दों में करें। इसे दादा भी हमको प्रेरणा देते थे कि आप लिखो, कुछ गद्य नहीं तो पद्य, पद्य नहीं तो गद्य, कुछ तो लिखो, लेकिन अपनी भाषा, अपने अनुराग के वश में भगवान की भक्ति करो। वही हमारे प्राचीन जैन कवियों ने किया है, चाहे वो अपभ्रंश भाषा के कवि हो, संस्कृत के हो, हिंदी के हो या प्राकृत के हो, सभी ने अपने अपने गुणानुवाद पूर्वक ये उपदेश दिया है कि भक्ति में ही मत अटक जाना, भक्ति से उठकर ऊपर शुद्ध भाव में जाकर अपना कल्याण करना और पंचम गति को प्राप्त करना। हम सभी भी हर साहित्य को पढ़कर अपना कल्याण करें, उसका मूल समझें, उसका भाव समझें और जो शुद्ध परम शुद्ध निश्चय की बात है उसको अपनाएं। इसी पवित्र